माता वैष्णो देवी की महिमा का वर्णन करेंगे। माता वैष्णो देवी के रूप में माँ आदि शक्ति ने लाखों ही भक्तों पर कृपा की है। भक्तों, माता का यह रूप बड़ा ही ममतामयी है। कटरा नगरी से ऊपर त्रिकूट पर्वत की गुफा में माता पिंडी रूप में विराजमान है। भक्तों, इनके यहाँ पिंडी रूप में आने की एक बहुत ही रोचक कथा है। तो आइए भक्तों, श्रवण करते हैं। जब दानवों के अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ने लगे, तब ऋषि मुनियों ने देवताओं को याद किया और देवताओं ने माता आदि शक्ति का आवाहन किया। भक्तों, देवताओं की पुकार सुनकर तीनों माताएं एकत्रित होकर उनके पास आईं। देवताओं ने कहा, हे माता, मृत्युलोक पर दानवों का अत्याचार अत्यंत ही बढ़ गया है। रावण, कुंभकर्ण, खरदूषण जैसे ना जाने कितने दानव ऋषि और मुनियों को यज्ञ हवन भी नहीं करने देते। धरा लोक पर धर्म क्षीण होते नजर आ रहा है। माता, हे माँ, कुछ उपाय करें। तभी तीनों माताओं ने मिलकर के एक शक्ति का निर्माण किया। कन्या के रूप में उस शक्ति ने तीनों माताओं को शीश झुकाया और कहने लगी,
भक्तों, इस प्रकार से तीनों माताओं के आदेश से उस कन्या ने राजा रत्नसागर के घर में आकर जन्म ले लिया। अलौकिक कन्या को पाकर राजा बड़े ही हर्षित हुए। उस अलौकिक कन्या का नाम राजा ने वैष्णवी रखा और नगर में चारों तरफ हर्षोल्लास फैल गया। भक्तों, एक दिन राजा रत्नसागर शिकार के लिए जा रहे थे तो कन्या कहने लगी, हे पिताश्री, आप निर्जीव प्राणियों का शिकार क्यों करते हैं? यदि आप किसी को प्राण नहीं दे सकते तो किसी के प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। राजा को अपनी पुत्री की बात बड़ी ही उचित लगी। उस दिन के पश्चात राजा ने कभी किसी जीव का शिकार नहीं किया भक्तों, और नगर में भी ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्दोष पशु पक्षी को भी नहीं मारेगा। इस तरह वैष्णवी ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया भक्तों। जब माता सीता को रावण हर के ले गया था तो प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे भक्तों। इधर वैष्णवी प्रभु श्री राम के इंतजार में उनके ध्यान में बैठी हुई हैं भक्तों। श्री राम ने जब कन्या को देखा तो कहने लगे, हे कन्या, आप हमारे ध्यान में बैठी हैं, हम आ गए हैं और आपकी भक्ति से हम बड़े ही प्रसन्न हैं। आपके मन में जो इच्छा हो वर मांग लो। वैष्णवी कहने लगी, हे प्रभु, आपके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझ पर बस इतनी सी कृपा कीजिए, अपनी अर्धांगिनी के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। तब श्री राम कन्या से कहने लगे, भक्तों, तुमको अपनाएंगे
प्रभु श्री राम के आदेश से माता वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत की गुफा में आकर विराजमान हुई है भक्तों। कलयुग में जब कल की अवतार होगा तब तक माता वैष्णो देवी भक्तों पर कृपा करती रहेंगी और प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में बैठी रहेंगी भक्तों। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों पर सदैव कृपा करती हैं। इनके एक भक्त श्रीधर की कहानी तुम्हें सुनाते हैं भक्तों कि कैसे भक्त श्रीधर को माता के दर्शन हुए और उन्होंने माता से वरदान पाया। कटरा नगरी के पास एक छोटा सा गांव है भक्तों जिसका नाम हंसाली है। भक्त श्रीधर उसी गांव में रहते थे भक्तों और माता वैष्णो देवी के सच्चे भक्त थे श्रीधर पंडित। श्रीधर अत्यंत ही निर्धन थे और ना ही उन्हें कोई संतान थी भक्तों। फिर भी पति पत्नी माता की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं और समय समय पर कन्या पूजन करवाते रहते हैं भक्तों। जनों, भक्त श्रीधर ने सुबह उठकर सपने की बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने उन्हें समझाया कि जैसी माता की इच्छा, आप भंडारे की तैयारी कीजिए। यदि माँ ने ही आदेश दिया है तो माता ही इस काम को संपूर्ण कराएंगी। आप गांव में जाकर कल भंडारे में आने का निमंत्रण सबको दे आओ। भक्त श्रीधर ने वैसा ही किया भक्तों। सारे गांव वालों को भंडारे में आने का निमंत्रण दे आया। रास्ते में उन्हें भैरवनाथ मिले। श्रीधर ने उन्हें भी निमंत्रण दे दिया। भैरवनाथ कहने लगे, हे श्रीधर, तुम तो बड़े ही निर्धन हो, फिर अचानक ऐसा क्या मिल गया जो तुम सारे गांव सहित मुझे भी निमंत्रण दे रहे हो। तब श्रीधर ने भैरवनाथ को सपने की सारी बात बता दी। भैरवनाथ भी सोचने लगे, जाकर अवश्य ही देखना पड़ेगा, क्या सचमुच श्रीधर को किसी कन्या ने आदेश दिया है। अचरज में वो
के पकवान बने हुए हैं। छोटी सी कुटिया में ही सारा गांव कैसे आ गया और एक कन्या सबको भोजन करवा रही है। भैरवनाथ ने सोचा अवश्य ही ये कोई अलौकिक शक्ति है। जब तक मैं भेद न जान लूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। भैरवनाथ ने कन्या से कहा, हम अघोरी साधु हैं, ये भोजन हमारे किसी काम का नहीं है। जाओ हमारे लिए मदिरा और मांस का प्रबंध करो। तब कन्या कहती है, हे भैरवनाथ, ये वैष्णव भंडारा है, तुम साधु होकर मदिरा और मांस कैसे खा सकते हो भला? माता का भंडारा है ये, प्रेम से भोजन करो। इतना कहते ही भैरवनाथ उस कन्या का हाथ पकड़ना चाहते हैं। तब माता अंतर ध्यान हो गई भक्तों। भैरवनाथ ने तब अपने तपोबल द्वारा देखा कि माता त्रिकूट पर्वत की ओर जा रही हैं। तो भैरवनाथ भी उनके पीछे लग जाते हैं। ज्यों ही भैरवनाथ माता के पीछे लगा, माता एक गुफा में आकर बैठ गई। माता ने उसी गुफा में 9 माह का समय बिताया भक्तों। वही गुफा आज अर्धकुमारी के नाम से जानी जाती है। भैरवनाथ जैसे ही आया, माता ने अपने त्रिशूल से गुफा के पिछले भाग से एक रास्ता बनाकर त्रिकूट पर्वत के ऊपर एक और गुफा में जाकर बैठ गई। किंतु भैरवनाथ तो जिद पर अड़ा हुआ था। उसने सोचा, जब तक मैं भेद ना जान लूं तब तक वापस नहीं आऊंगा। ज्यों ही भैरवनाथ त्रिकूट पर्वत की गुफा में आता है, वहां पर उसे लांगुर वीर मिलते हैं। लांगुर वीर ने भैरवनाथ को भीतर जाने से रोका और दोनों में भारी युद्ध होने लगा भक्तों। माता ने देखा कि भैरवनाथ ऐसे मानने वाला नहीं है, तो माता ने अपना अष्टभुजी रूप बनाया भक्तों और क्रोधित होकर भैरवनाथ के ऊपर त्रिशूल से वार कर दिया भक्तों। गिराया
अपनी भूल पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ और उन्होंने माता से क्षमा याचना की। तब माता ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहने लगी, हे भैरवनाथ, तुम्हारा किया हुआ तप व्यर्थ नहीं जाएगा। जो भी भक्त दर्शन करने के लिए मेरे धाम पर आएगा, उसके पश्चात तुम्हारे दर्शन भी जरूरी होंगे, वरना उन भक्तों की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। ऐसी ममतामयी है माता। इसके बाद माता ने भक्त श्रीधर को सपने में आकर फिर से दर्शन दिए और कहने लगी, हे श्रीधर, तुमने मेरे नाम से भंडारा लगवाया, अब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। ना ही तो तुम निर्धन रहोगे और ना ही निसंतान, तुम्हारे 4 पुत्र भी होंगे। आज के पश्चात सिर्फ तुम्हारा वंश ही मेरी पूजा करेगा। तो भक्तों, ये थी माता वैष्णो देवी की कहानी।